साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत बढ़िया खबर कॉरपोरेट्स के लिए। साथियों, कॉरपोरेट्स बेसिकली हिंदुस्तान का विकास करने के लिए आए हुए हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि उनके चरित्र पर, उनके संस्थान पर क्वेश्चन मार्क खड़े किए जाते हैं कि ये लोग चीटर हैं, इन्होंने मार्केट से पैसा इकट्ठा करा और उसे खा गए। और अल्टीमेटली इनोसेंट्स कॉरपोरेट को सेक्शन 406, 420 और 120 भी आईपीसी के तहत फंसाया जाता है। तो साथियों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जिस निर्णय को चर्चा में लूँगा उसके तहत काफ़ी बड़ी राहत मिली है कॉरपोरेट्स को कि 406, 420 और 120 भी आईपीसी के तहत अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो वो क्वैश भी होगी। और ऐसे क्या कानूनी दावपेच आपको ध्यान में रखने हैं कि यदि आप ऐसे ही समस्या में फंस जाते हैं तो उससे आप आसानी से निकल सकें, आसानी से अपने राइट्स को सिक्योर कर सकें। साथियों, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा मामले के फैक्ट्स को, फिर डिस्कस करूंगा कंटेंशंस ऑफ द पार्टी को, फिर माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को, जिसने एक बड़ी राहत आपको दी है और आपके राइट्स को सिक्योर किया है कि आपको घबराने का नहीं है, आप बिजनेस कीजिए, शांति से रहिए। और अगर ऐसी झूठी कंप्लेंट दर्ज होती है तो उसे क्वैश या रद्द करने के लिए या उस पर रेमेडीज के लिए कानून आपके साथ है, घबराने का नहीं है। साथियों, एक मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई सेक्शन 406, 420 और 120 भी आईपीसी के अंदर। मामले के फैक्ट्स क्या थे कि एक परिवाद पेश किया गया कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने। उसमें क्या फैक्ट्स रखे गए कि परिवादी का कहना यह कि मेरे पिताजी की कोई लैंड है जो कि कोटा में है, और मैंने उनको एडवाइस किया कि इसमें अपन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगा लेते हैं। पिताजी ने जो है बेटे की बात मान ली और इन्होंने इंडिया मार्ट पे जाकर अपने कंसेंट व्यक्तियों को ढूंढा जो उन्हें बेटर सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्लांटिंग के बारे में। तो इनको मालूम पड़ा कि राजश्री इंटरप्राइजेज जो है बेस्ट है, इससे जो है इन्होंने संपर्क किया और उसके बाद इसके कंसर्न पार्टनर्स या डायरेक्टर इनसे आके मिलते हैं। उनका ये कहना है कि दिल्ली में उनका एक पार्टनर है जिसका नाम है प्रफुल्ल जैन, और आपको बेटर मार्केटिंग और बेटर मशीनरी जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद इनकी एक मीटिंग दिल्ली में जो है होती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि बिस्लेरी जैसी कंपनी की तरह ही आपको एक प्रॉपर सर्विसेज वाली कंपनी जो है प्रोवाइड की जाएगी और आपका व्यापार बढ़ेगा और अल्टीमेटली आप एक अच्छा पैसा जो है अर्न कर पाएंगे। तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के नाम पर 15 लाख रुपए जो है परिवादी और उसके पिता से जो है ले लिए गए और ये ट्रांसफ़र भी जो है अकाउंट फॉर किया गया। ना तो प्रॉपर सेटअप हुआ मशीनरीज का और ना ही फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ऑनर हुआ। जब ये लोग जाके मिले कंसर्न व्यक्ति दिल्ली में तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ये लोग बिस्लेरी कंपनी के में गए और वहाँ पर मालूम पड़ा कि प्रफुल्ल जैन नाम का व्यक्ति उनके नाम से जो है ठगी कर रहा है। और उसके बाद वापस से प्रफुल्ल जैन से मिले और एक मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग में विनोद जी भी थे, सचिन भी थे जो पिटिशनर है इस केस के, और उन्होंने ये कहा कि हम आपको जो है एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और इसके पेटे हम आपको 5-5 लाख के दो चेक जो है दे रहे हैं। और इसके अलावा जो पिटिशनर है उसने ये भी कहा कि अगर मशीनरी प्रोवाइड नहीं होती तो हम आपको मशीनरीज देंगे। मशीनरी की कुल कॉस्ट जो है 65 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए जो है ये एडजस्ट हो जाएंगे और रिमेनिंग अमाउंट का कुछ अमाउंट जो है पे कीजिए, हम आपकी पूरी जो है हेल्प करेंगे। कुछ अमाउंट जो है पे किया गया और उसके बावजूद भी मशीनरी सेटअप नहीं हुई और अल्टीमेटली प्रोसिक्यूशन जो है वो फाइल हो गया। अब यहाँ पर तर्क क्या दिए पिटिशनर ने कि कंसर्न रेस्पोंडेंट ने या परिवादी ने तथ्यों को छुपाकर जो है परिवाद पेश किया है कि जब हमारे बीच एक सुलहनामा हो गया तो हमने कहा मशीनरीज प्रोवाइड करेंगे, मशीनरी हमने प्रोवाइड कर दी। इसने फैक्ट को छुपाकर जो है एफआईआर दर्ज कराई है। दूसरी बात, कोई चीटिंग नहीं हुआ है। ऑलरेडी इसी मैटर में सेम फैक्ट्स पे एक अनदर एफआईआर पे दर्ज हुई इनके फादर के द्वारा, उसमें जो है एफआईआर पेश हुई है और जो चेक के मामले हैं उसको लेकर केस चल रहा है एनआईए एक्ट का, जिस कारण हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं कि हम चीट कर सकें। यहाँ पर जिसका विरोध परिवादी ने किया और उसका कहना है कि साहब हम लोग चीट हुए, हमारे पैसे खा गए। हाँ, मशीनरी दी है पर मशीनरी डिफेक्टिव और ओल्ड है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ ट्रू दैट द एफआईआर कुड नॉट बी क्वेश्ड इन द रूटीन मैनर। द पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी शुड बी एक्सरसाइज स्प्रेंगली, कि रूटीन में इसको एक्सरसाइज ना करें। बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता हो कि प्रोसेस का अब्यूज़ हो रहा है तभी एक्सरसाइज करना चाहिए। पर कोर्ट का ये भी कहना है कि इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द बाल्ड एलिगेशन रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर द एफआईआर, कि ना तो आपकी डेट है ना आपका स्पेसिफिकेशन एलिगेशंस को लेकर है और आप तथ्यों को छुपा के लेके आ रहे हैं, जिसका मतलब आप डेलिबरेट हैं और आपका एक ही मात्र मकसद ये है कि पिटिशनर्स को हैरेस करना। कोर्ट का कहना यह है कि इफ द एलिगेशंस आर टेकन इन द एंटायरली इवन दो
ऑन द फेस they do not constitute the offense under section 406, 420 and 120B of the IPC. Ultimately, कोर्ट का कहना है कि FIR deserves to be quashed and the petition deserves to be allowed. तो कुल मिला के एक बड़ी राहत है कि अगर हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और हमें ऐसे मामले में फंसाकर हैरेस किया जा रहा है, तो वहाँ पर घबराए नहीं, अपना एक प्रॉपर ज्ञापन आईओ को सौंपें और इन द मीन वाइल 482 CRPC में ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर प्रोसीडिंग को जो है क्वेश्चन करा लें और जो तर्क रखे गए हैं उन्हीं तर्कों के साथ चलें। मेक योर पिटिशन मोर सिंपलर, सेगमेंटल पिटिशंस को बनाने की जो है हैबिट डालें, कोई घबराने का नहीं है और अपने राइट जो है सिक्योर होंगे। और ऐसे कानून अगर बन रहे हैं तो डेफिनेटली जो इनोसेंट कॉर्पोरेट हैं उनका बचाव निश्चित तौर पर सुनिश्चित तरीके से जो है संभव है। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।